हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली एक और सुपर हीरोज की सीरीज जुपिटर्स लेगेसी के बारे में, जिस कॉमिक बुक को लिखने का पूरा क्रेडिट मार्क मिलर को जाता है। अब मार्क मिलर के नाम को आप दूसरे कॉमिक बुक आर्टिस्ट फ्रैंक मिलर के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही राइटर्स में काफी ज्यादा फर्क है। और हाँ, दोनों ने ही अपनी कलाकारी डीसी से लेकर मार्वल की कॉमिक बुक तक में दिखाई है, लेकिन सबसे ज्यादा असर मार्क मिलर की कॉमिक बुक का था, जिन्होंने इस जुपिटर लेगेसी के अलावा किक-एस, ओल्ड मैन लोगिन, किंग्समैन, सिविल वॉर, सुपरमैन रेड सन और वांटेड जैसी कॉमिक बुक को लिखा है। और इसके अलावा भी मार्क मिलर ने कई सारी कॉमिक बुक्स लिखी है, जिसमें से आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अभी के लिए तो कुछ रूमर्स के हिसाब से नेटफ्लिक्स करते हैं। यानी मार्क मिलर की कॉमिक बुक पर हम फ्यूचर में भी नेटफ्लिक्स पर शो देखने वाले हैं, जिनमें से मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड वांटेड की कॉमिक बुक को लेकर हूँ। अगर उस पर नेटफ्लिक्स ने किसी तरीके की सीरीज बनाने का सोचा है तो बाकी जुपिटर लेगेसी उस लिस्ट में चलती हुई एक काफी सक्सेस कॉमिक बुक है, जिसकी कुछ डिटेल मैं आपको इंट्रो के पहले तो डेफिनेटली देने ही वाला हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि जुपिटर लेगेसी कौन सी कॉमिक बुक की बला है। और जिन लोगों को कॉमिक बुक की डिटेल जानने में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि वो लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स की आ रही जुपिटर लेगेसी के ट्रेलर में क्या चल रहा है, तो उन्हें ये वीडियो पूरे 5 मिनट 10 सेकंड तक स्किप कर देनी चाहिए, क्योंकि इंट्रो के बाद में ही मैंने ट्रेलर के ब्रेकडाउन की बात की है। यानी कि इंट्रो के पहले आपको मिला है कॉमिक बुक का जबरदस्ती का ज्ञान। तो चलिए अब उस कॉमिक बुक की डिटेल की बात करते हैं, जिसकी कॉमिक बुक को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे लगता है आपको एक बार तो इसकी कॉमिक बुक को पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कॉमिक बुक मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और अगर कॉमिक बुक के अभी इशू की बात करें तो जुपिटर्स लेगेसी के 2 वॉल्यूम हैं, जिसके दोनों ही वॉल्यूम में टोटल 5-5 इशूज है, जिन्हें मिलाकर जुपिटर्स लेगेसी की सीरीज कॉमिक बुक की सीरीज पूरे 10 इशू की बनती है, जिसमें टाइमलाइन के हिसाब से थोड़े बहुत फ्लैशबैक या फिर कहूँ काफी कम फ्लैशबैक ईयर 1932 के दिखाए जाते हैं, जो कि हम इसके ट्रेलर में भी देख सकते हैं। उसके बाद ये सीरीज कॉमिक बुक के हिसाब से इसकी प्रेजेंट की टाइमलाइन में फोकस करती है, जिसका ईयर 2013 का है। बट ये सीरीज उन्हीं टाइमलाइंस पे रहेगी या नहीं, उसका मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके वॉल्यूम 2 में टाइमलाइन को सीधे 2013 से 2022 में लाया गया है, यानी पूरे 9 साल बाद का इवेंट। जिसमें क्या होगा क्या नहीं, वो डिटेल तो फिलहाल मैं आपको स्पॉइलर के चलते ज्यादा नहीं दूंगा, वरना सीरीज देखने का मजा आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि इसकी प्रीक्वल की कहानी, यानी कि जो 6 सुपर हीरोज हैं, उन्हें ये पावर्स कहां से मिली और उनकी बैक स्टोरीज क्या थी, यानी ईयर 32 से लेकर साल 2013 की टाइमलाइन तक, वो सारी की सारी डिटेल्स हमें आधी अधूरी ही सही लेकिन काफी इन्फॉर्मेशन ली जुपिटर सर्कल्स में देखने के लिए मिलती है। और अगर उसके इशू की बात करें तो इस प्रीक्वल कॉमिक बुक के भी टोटल 2 वॉल्यूम हैं, लेकिन इश्यूज है टोटल 12, यानी कि हर एक वॉल्यूम में टोटल 6 इश्यूज है, जिसमें इन सभी यूनियंस के 6 मेंबर की स्टोरी को एक्सप्लेन बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से किया गया है, ताकि कैरेक्टर वाइज हम उन सभी की स्टोरी के साथ में काफी ज्यादा रिलेट कर सके। और अगर इन कॉमिक बुक की पब्लिश के ईयर को भी देखा जाए तो पहले यानी कि ईयर 2013 में जुपिटर्स लेगेसी की कॉमिक बुक को रिलीज किया गया था, यानी कि वॉल्यूम 1 के 5 इश्यूज को, और उसके बाद सीधे राइटर की तरफ से इसका पूरा फोकस इसकी प्रीक्वल की 2 कॉमिक बुक पर चला गया था, यानी कि जुपिटर्स सर्कल पर, जिसने साल 2015 और 16 तक अपनी स्टोरी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन अभी भी उन स्टोरी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है इन प्रीक्वल कॉमिक बुक में भी, जैसे कि उनकी पावर्स का राज क्या है और क्यों उन्हें ये पावर्स उस मिस्टीरियस आइलैंड से दी गई, जिस पर मैं थोड़ी और डिटेल में आगे बात करूंगा। तो अब आते हैं सीधे इसके वॉल्यूम 2 पर, यानी कि जुपिटर्स लेगेसी पर, जिसे साल 2016 में शुरू कर दिया गया था, और इस कॉमिक बुक को साल 2017 में खत्म भी कर दिया गया, वो भी इस उम्मीद के साथ कि साल 2019 में इस कॉमिक बुक की एक नई सीरीज को शुरू किया जाएगा, जिसका टाइटल जुपिटर्स रिक्व्यूम है, जिसकी अब जाकर ऑफिशियल रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है कि हमें ये बिल्कुल ही जुपिटर सीरीज की नई कॉमिक बुक यानी कि रिक्व्यूम इस साल 16 जून को देखने मिलेगी, यानी कि एक बिल्कुल ही नई स्टोरी बाकी बचे हुए सुपर हीरोज की कंटिन्यूएशन के साथ, जिस कॉमिक बुक के एंड में जेसन नाम के कैरेक्टर को इसी रिसर्च के साथ में छोड़ दिया गया है कि वो अपने ग्रैंडफादर की रिसर्च को कंटिन्यू रखेगा, जो कि यही बताती है कि उन्हें ये पावर्स क्यों दी गई, उनका मकसद क्या था और इससे दुनिया को कैसे बदला जाएगा, वो भी अच्छे तरीके से, क्योंकि बुरे साइड को इसकी पिछली कॉमिक बुक में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, और उसके पूरे के पूरे रिजल्ट को भी। यानी अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि नए सुपर हीरोज की जनरेशन दुनिया को कैसे हैंडल करने वाले हैं
और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि उस फाइनल मेन बैटल के बाद यानी कि मेन इवेंट के बाद ये कॉमिक बुक की सीरीज कितने साल का टाइम जंप देगी, जिसके कवर को तो देखकर लगता है कि ये टाइम जंप लगभग 12 से 13 साल का होगा। तो अब जिन लोगों को जो कुछ भी मैंने बताया है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो चलिए अब सीधे आते हैं इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन पर, क्योंकि टाइम को मैंने काफी वेस्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अब बात करें इसके ट्रेलर की, तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हम जॉर्ज दुलामन के कैरेक्टर को देखते हैं, जिनके कैरेक्टर का नाम इस सीरीज में शेल्डन सिम्पसन एके यूटोपिया है, जो बेसिकली जुपिटर्स लेगेसी के यूनिवर्स के सुपरमैन है, जिनकी शादी या फिर कहूँ दूसरी शादी जेन के बाद ग्रेसी से हो गई है, जो इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सुपर वुमेन यानी कि लेडी लिबरेटी है, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हैं, जो कि एक है क्लोई और दूसरा ब्रैंडन। तो इन सभी पर बाद में बात करेंगे। आते हैं सीधे सीरीज के लीड शेल्डन पर, जिसे काफी अजीब तरीके का ड्रीम आता है, जिस ड्रीम में वो एक आइलैंड को देखता है, और हम ट्रेलर में भी वैसे ही ड्रीम को होते हुए देखते हैं कि वो ड्रीम शेल्डन को उस आइलैंड पर बुला रही है, जो आइलैंड किसी भी मैप में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन शेल्डन किसी न किसी तरीके से अपने फ्रेंड्स और भाई को कन्विंस कर लेता है उस अननोन लोकेशन को ढूंढने के लिए, जिसमें वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं और सीधे चले जाते हैं, यू गेस्ड इट, उस अननोन आइलैंड पर, जो कि ट्रेलर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि उन लोगों को मिल भी गया है, और वहाँ पर उनकी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, यानी कि रास्ते में उनका कुछ तूफानों से भी सामना होगा, जिसे फेस करते हुए वो लोग अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे, यानी कि काफी मिस्टीरियस डोर के पास। जिसके बाद क्या होगा क्या नहीं, उसे ना तो इस ट्रेलर में दिखाया गया है, और मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि उस डिटेल को इस सीरीज में भी नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि बाकी सीजन के लिए उस सस्पेंस को सस्पेंस ही रखा जाएगा। लेकिन इस ट्रेलर के स्टार्ट के सीन पर आए तो हम ये चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि उनकी मंजिल में उन्हें पावर्स कौन दे रहा है, उस डिटेल को भी यहाँ पर आंखों के जरिए दिखाया जा रहा है, जो आपको हिंट करना है, और स्पॉइलर के चलते मैं आपको वो बताऊंगा नहीं। लेकिन बाकी फ्लैशबैक के सीन में हम देख सकते हैं कि उस आइलैंड से आने के बाद वो सभी 6 के 6 दोस्त पूरी तरीके से बदल गए हैं, यानी कि सुपर हीरोज में। जिसके बाद उन्होंने दुनिया को कैसे बदला उसे भी सस्पेंस रखकर हमें ये सीरीज सीधे प्रेजेंट की टाइमलाइन में ले आएगी, जिसे शेल्डन एक्सप्लेन भी करता है कि उस इवेंट से लेकर हिस्ट्री को बदलने तक का सफर पूरे 90 साल का था, यानी कि सुपर हीरोज बनने के बाद इनकी इमोर्टेलिटी भी बढ़ गई है, जो इन्हें काफी लंबा जिंदा रखती है, और उसी के चलते इनकी एज में ग्रोथ काफी कम होता है, और इतनी ज्यादा उम्र हो जाने के बाद भी ये सभी अब भी उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितने पहले थे, और लोग इन सभी सुपर हीरोज को काफी ज्यादा मानते भी है, खास करके इस यूनियन ग्रुप के लीडर शेल्डन को। लेकिन प्रेजेंट की टाइमलाइन में अगर देखा जाए तो इस ग्रुप में पूरे 6 मेंबर्स नहीं, बल्कि इस सीन के हिसाब से सिर्फ 4 ही पुराने मेंबर्स बचे हुए हैं, जिनमें से बाकी 2 से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो एक कैरेक्टर है वॉल्टन सिमंस एके ब्रेन वॉश, जो कि शेल्डन का बड़ा भाई है, और उसके पास अगर पावर्स की बात करें तो उसकी पावर्स जो सबसे ज्यादा स्पेशल है वो है प्रोफेसर एक्स की तरह, यानी कि वो किसी भी पर्सन के दिमाग के साथ काफी अच्छी तरीके से छेड़छाड़ कर सकता है। उसके बाद जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है उस कैरेक्टर का नाम है फिश मॉल एके द फ्लेयर, जिसे हम इस यूनिवर्स का फ्लैश भी कह सकते हैं, यानी कि उसके पास पावर्स काफी तेज भागने की है। लेकिन फ्लैश की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है उसकी डिटेल तो अभी नहीं दी गई, यानी कि उनके पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते फैज अब व्हील चेयर पर है, यानी कि फैज ने पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले ली है, और उसकी जगह अब उसकी बेटी पेटफेरा स्मॉल ने संभाल ली है, जिसकी पावर्स उसके पिता की तरह बिल्कुल सेम है। और अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर मेल का है, जिस कैरेक्टर का नाम है पीटर, यानी कि यहाँ पर कैरेक्टर को लेकर जेंडर स्वैप किया गया है। और हाँ, उसकी स्टोरी को लेकर भी, जिस स्टोरी में हम पीटर को इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ नहीं देखते, यहाँ तक कि पीटर अभी के लिए तो कॉमिक बुक में यूनियन की टीम का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फेस की बेटी पिटफेरा है, जो इस सीरीज को कॉमिक बुक से काफी ज्यादा अलग बनाती है, और बाकी दूसरे एंगल्स में भी, जैसे कि ब्रेंडन का अपने पिता के साथ रहकर ब्लैक स्टार को पकड़ना, जो कि वो कॉमिक बुक में बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि कॉमिक बुक में क्लोई और ब्रेंडन अपने पिता की लेगेसी को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, यानी उन दोनों को सुपर हीरोज की टीम में शामिल नहीं होना, और उनके सपने भी अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं मिलते जुलते, और यही चीज उन दोनों को सुपर हीरोज की टीम से काफी ज्यादा अलग बनाती है। लेकिन इस ट्रेलर से हमें पता चल रहा है कि ब्रेंडन अपने पिता के साथ द यूनियन की टीम में है, ठीक अपने अंकल वॉल्टर के दोनों बच्चों की तरह, जिनकी एक झलक हम
इस ट्रेलर में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। और वॉल्टर के दोनों बच्चों का नाम जूल और रूबी रेड है। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में हमें वॉल्टर की वाइफ सनी की एक भी झलक दिखाई नहीं गई, जिसे शायद कॉमिक बुक के हिसाब से कैंसर की बीमारी से मार दिया गया होगा, यानी कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में। क्योंकि पास्ट की टाइमलाइन में सनी का कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके चलते इनकी टीम में कुछ काफी बुरा या फिर कहूँ हिसाब से काफी ज्यादा बुरा होगा। और अब यूनियन के पुराने 2 मेंबर्स की बात करें तो एक कैरेक्टर है रिचर्ड कॉरेड एके ब्लू बोल्ट, जिसके पास पावर उसकी टॉर्च में है, जो हम इस फोटो फ्रेम में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जॉर्ज हचन्स एके स्काई फॉक्स, जिसे हम इस यूनिवर्स का बैटमैन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ब्लू बोल्ट इस यूनिवर्स का ग्रीन लैंटर्न है। और हाँ, फेस के कैरेक्टर की बात करें तो कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर व्हाइट है, लेकिन सीरीज में इस कैरेक्टर को ब्लैक कर दिया गया है, यानी कि एक और मेजर चेंजेस। तो बात रही ब्लू बोल्ट के कैरेक्टर की, तो उस कैरेक्टर की एक भी झलक हमने इसके ट्रेलर में उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं देखी, और ना ही ये बताया गया है कि उस कैरेक्टर के साथ फिलहाल तो इस यूनिवर्स में क्या हुआ, जो कि असल कॉमिक बुक में भी ऐसा ही है। और अब इसके पोस्टर की बात करें तो हम पोस्टर में स्काई फॉक्स और ब्रेन वेव को साथ में बैठा हुआ देख सकते हैं, जिनकी दोस्ती बचपन से ही काफी ज्यादा अलग और मस्ती से ऐसी ही चली है, जो आगे चलकर इन दोनों के लिए भारी पड़ती है। इसके अलावा हम ब्रेंडन के ऊपर ब्लैक स्टार के कैरेक्टर को कैप्चर किया हुआ भी देख सकते हैं, जो कि इसकी आर्ट इमेज में भी हमने काफी क्लियरली देखा है। यानी कि ब्लैक स्टार को काफी हेवी बैटल के बाद एक ऐसी प्रिजन में डाला जाएगा जहां से उसके लिए या फिर कहूँ उसके जैसे सुपर हीरोज सुपर विलेंस के लिए निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिस प्रिजन की भी एक झलक हम इस सीरीज के ट्रेलर में काफी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। गेस व्हाट, उस प्रिजन को डिजाइन करने का पूरा क्रेडिट और किसी नहीं बल्कि ब्रेन वेव को जाता है, जबकि असल में उस प्रिजन को और किसी ने नहीं बल्कि स्काई फॉक्स ने ही डिजाइन किया था, जिसकी काफी अच्छी झलक हम इस ट्रेलर में बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर के रोल के लिए मैट लैंटर्न को हायर किया गया है, जो मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के साथ में काफी ज्यादा जस्टिस करेंगे। और हाँ, कॉमिक बुक के हिसाब से हमें स्टार फॉक्स के कैरेक्टर को एज अ विलेन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कॉमिक बुक की प्रेजेंट टाइमलाइन में पूरी तरीके से वांटेड है। और ट्रेलर में भी ये कैरेक्टर कुछ इसी तरीके का लग रहा है अभी के लिए। उसके अलावा हम इस सीन में वॉल्टर और ब्रेंडन को भी साथ में बैठा हुआ देख सकते हैं, जहाँ पर ब्रेंडन अपना दर्द बताता है पिता के लिए कि वो अपने पिता से कितनी ज्यादा नफरत करता है, जिसका रीजन है कि बचपन में उसके पिता ब्रेंडन को टाइम ही नहीं देते थे, बल्कि उनका पूरा टाइम दुनिया को बचाना और खुद की छवि सुधार कर रखने की थी। और इस सीन को देखकर जो चीज बुरी लग रही है वो यही है कि यहाँ पर बाप का फर्ज कहीं ना कहीं वॉल्टर निभा रहा है, जो आगे चलकर रिजल्ट के हिसाब से कॉमिक बुक में तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। उसके अलावा हम इस सीन में फैमिली को गेट टुगेदर करते हुए देखते हैं, जिसमें इन्वॉल्व वॉल्टर के दोनों बच्चे बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हम इस सीन में देख सकते हैं कि ब्लैक स्टार शायद रीजन से भागने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर शेल्डन उसे आकर रोकता है। तो हो सकता है कि इस सीन को कॉमिक बुक में उस मेन इवेंट की जगह पर चेंज कर दिया गया होगा, जहाँ पर शेल्डन को ट्रिक किया जाता है ताकि बाकी विलेंस अपने मिशन में पूरी तरीके से कामयाब हो सके। क्यों और किस लिए, वो तो एक मेजर स्पॉइलर है इस सीरीज का। और अब बात करें शेल्डन की बेटी क्लोई की, तो क्लोई अपनी लाइफ एक सेलिब्रिटी के हिसाब से जी रही है, जो अपने पिता के चलते काफी ज्यादा फेमस है। और कॉमिक बुक में वो सेलिब्रिटी के अलावा बाकी गरीबों की मदद यानी कि चैरिटी वर्क्स में भी काफी ज्यादा एक्टिव है। और हाँ, एक और बात, क्लोई अपनी सुपर पावर्स को कभी भी यूज नहीं करती, लेकिन यहाँ पर हम उसे ऐसा करते हुए देखते हैं। बट कॉमिक बुक में ये चीज काफी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की जाती है, तब जब क्लोई काफी ज्यादा नशे में जूलियन और रूबी के सामने ही गिर जाती है, जिसके बाद हॉस्पिटल में उसकी माँ को खुद आगे आकर उसे इंजेक्शन मारना पड़ता है, क्योंकि वो एक सुपर हीरो है और ऐसे ही आम डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन दे नहीं सकते। लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल में जूलियन का आकर अपनी बहन को सॉरी कहना और वहाँ पर उनके बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यू होती है, जो इस सीन को देखकर लगता है कि चेंज कर यहाँ पर उन दोनों के बीच एक फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया जाएगा। और ब्रेंडन के कैरेक्टर की बात करें तो कॉमिक बुक में ब्रेंडन का कैरेक्टर इतना ज्यादा बुरा है, जिसे यही लगता है कि उसके पिता उसकी केयर कभी भी नहीं करते और वो कॉमिक बुक में हमेशा नशे में ही रहता है। और हाँ, अपने स्टूपिड दोस्तों के ग्रुप्स के साथ जो कभी भी किसी भी तरीके की बेमतलब की चीजें करते रहते हैं, खास करके एक शिप को उड़ाकर हवा में ऐसे ही ले जाना, जिसके बाद शेल्डन वहाँ पर आकर अपने बेटे को उसके सभी दोस्तों के सामने काफी बुरा भला सुनाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेलर में देखकर ऐसा लगता है कि शेल्डन अपने बेटे से काफी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, ना कि क्लोई से। और क्लोई ही शायद वो शख्स होगी जो ब्रेंडन के दिमाग में उल्टी सीधे बातें डालने वाली है कि कैसे उनके पेरेंट्स उन दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हुच को, जिसका लेना देना फ्यूचर में क्लोई के कैरेक्टर के साथ होगा। और इस स्टिल की बात करें तो इस इमेज में हम हुच के कैरेक्टर को एक रॉड या फिर कह लो टॉर्च के साथ देखते हैं, जो टॉर्च और किसी की नहीं बल्कि ब्लू बोल्ट के कैरेक्टर की है, जिसे
जिसे हम इस फोटो फ्रेम में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। अब कॉमिक बुक की बात करें तो हुज के कैरेक्टर के पास उसकी खुद की एक टॉर्च है, जिसकी मदद से वो इस जुपिटर लेगेसी के यूनिवर्स का सुपर हीरो है। जी हाँ, यानी कि वो एक आम शख्स है जिसकी पावर्स उसकी टॉर्च से ही निकल कर आती है, या फिर कहूँ हर एक तरीके की पावर्स, जैसे कि कहीं पर भी टेलीपोर्ट होना और उससे लेजर्स, और उसके अलावा काफी जबरदस्त लाइटनिंग भी निकलती है जो सामने वाले को डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, ये टॉर्च अपने साथ कितने भी लोगों को टेलीपोर्ट कर सकती है, बस इसे चार्ज के तौर पर बैटरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कॉमिक बुक से लेकर इस सीरीज को काफी ज्यादा चेंज किया गया है, तो हो सकता है कि ये टॉर्च इस सीरीज में ब्लू बोल्ट के कैरेक्टर की ही हो, जिसके साथ क्या हुआ है उसकी डिटेल को ना तो कॉमिक बुक में और शायद से ना ही सीरीज में अभी के लिए एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन हाँ, जुपिटर सर्कल की कॉमिक बुक के हिसाब से इस कैरेक्टर ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की है, जिसमें वो बच गया था। खैर, तो उसके बाद आ जाए इस सीन पर, तो ब्लैक स्टार की इस बैटल में ब्रैंडन भी शामिल है और शायद वॉल्टर के ब्रेन कंट्रोल करने के बाद ब्रैंडन ही फाइनल पंच देकर पकड़ेगा। लेकिन इतना करने के बाद भी उसे वो जगह नहीं मिल रही शायद जिसका वो हकदार है। और फिर इस सीन में हम देख सकते हैं पुरानी यूनियन टीम के सारे मेंबर्स के कॉस्ट्यूम को, जिस टेक्नोलॉजी को मेरे हिसाब से तो स्काई फॉक्स ने ही बनाया होगा, क्योंकि ये सारी जगह जो देखने में एक म्यूजियम टाइप लग रही है वो स्काई फॉक्स की ही है, जहाँ पर उनकी बैटल के जीते गए विक्ट्री या फिर कह लो मेडल्स को काफी अच्छी तरीके से फ्रेम कर रखा जाता है। और अब ऐसी जगह को काफी रिच इंसान ही अफोर्ड कर सकता है, जो कि स्काई फॉक्स है। उसके बाद इस ट्रेलर में हम दो सबसे बड़े मेजर कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनकी उम्मीद फिलहाल तो मैंने इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं की थी। एक कैरेक्टर है नाइट रियोनो का, जिसे आप इस यूनिवर्स की एंट मैन भी कह सकते हैं, और उसके अलावा दूसरी इस कैरेक्टर का नाम है रिको, जिसका पूरा इवेंट कॉमिक बुक में दुबई में हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम उसे चाइना की किसी जगह पर देख रहे हैं, जिस जगह पर कॉमिक बुक में नीट्रो के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यानी कि यहाँ पर इवेंट्स में भी जगह के हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे, और हो सकता है कि रियोको के इस इवेंट में उसके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि वो इस यूनिवर्स में कितनी ज्यादा पावरफुल और क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक है, जिसका रीजन है बिना किसी स्पॉइलर के उसके पिता की हिस्ट्री कि असल में रियोको बेटी किसकी है। और नेट्रो के इस सीन की बात करें तो यहाँ पर हम नेट्रो को क्लोई से सामना करते हुए देखते हैं, जो शायद वहाँ पर उसे टीम अप के लिए कह रही है। लेकिन उससे पहले तो उन दोनों के बीच फाइट होना लाजमी ही है, क्योंकि नेट्रो ने शायद क्लोई को पहली बार देखा होगा, जो ऐसे ही सीधे आकर उसे टीम अप के लिए कह रही है। और बाय द वे, नेट्रो की एक गर्लफ्रेंड भी है इस यूनिवर्स में, जिसका नाम है शॉकवेव। और उसके अलावा हम इस सीन में देख सकते हैं स्काई फॉक्स और ब्रेन वेव को सामना करते हुए, जहाँ पर देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि ब्रेन वेव ने स्काई फॉक्स को उसकी दुनिया में फंसा दिया है, जो चीज शायद ब्रेन वेव के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। और इस सीन में हम क्लोई को कुछ गार्ड्स का सामना करते हुए देखते हैं किसी अननोन लोकेशन पर, जहां पर वो 100% अकेली नहीं बल्कि हर्ज के कैरेक्टर के साथ है इस इमेज के अकॉर्डिंग। और फिर आ जाए शेल्डन के इस सीन पर, तो इस सीन में शेल्डन का सामना कुछ ऐसे गुंडों से हो रहा है जिनके पास काफी अजीब टेक्नोलॉजी की गन है। और अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में इस टाइप की गन को अगर किसी कैरेक्टर ने क्रिएट किया था तो उनका नाम है डॉक्टर हॉक। लेकिन वो गन फायर होते के साथ में ही सारे सुपर हीरोज की पावर एब्जॉर्ब कर सामने वाले शख्स को दे देती थी। लेकिन यहाँ पर उस गन का असर शेल्डन के कैरेक्टर पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, जो शायद बस एक रेफरेंस के तौर पर ही हमें दिखाई जा रही है कि इस यूनिवर्स में डॉक्टर हॉब्स नाम का वर्ल्ड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, जो कि इस यूनिवर्स का क्लियरली लेक्स लूथर ही है। और फिर इस सीन में हम हर्ज को शायद क्लोई से ही बात करते हुए देख रहे हैं, जो लोग दुनिया चेंज करने की बात कर रहे हैं। किससे तो आ जाए हर्ज के सीन पर, तो उस पर कोई लेजर फायर कर रहा है, और एम्पायर वालों की रिलीज की गई इस इमेज से ये बात साफ हो जाती है कि वो लेजर शेल्डन के अलावा और कोई फायर नहीं कर रहा, क्योंकि हर्ज की हरकतें ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से शायद शेल्डन का सामना उससे कुछ बहुत ही बुरी तरीके से होगा। और उसके बाद इस फिनल के सीन की बात करें तो यहाँ पर डेथ किसकी हुई है उसकी तो ऐसी कोई भी डिटेल मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स हमें सामने बिल्कुल सही सलामत खड़े हुए नजर आते हैं। तो शायद हो सकता है कि ये डेथ उन सुपर हीरोज की हुई हो जो लोग ब्लैक स्टार का सामना करने के लिए गए थे, और शेल्डन के कहने पर ब्रेंडन के हिसाब से उनकी डेथ हुई होगी, यानी कि ब्रेंडन कहीं ना कहीं अपने पिता को ही उन तीनों सुपर हीरोज की डेथ का जिम्मेदार मानता होगा। और फिर आखिर में हमें सीन की कंफर्मेशन जो मिलती है वो यही है कि क्लोई के कैरेक्टर से ही बात कर रहा है दुनिया को चेंज करने की, जिसके बैकग्राउंड में हम स्काई फॉक्स की काफी सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि हर्ज ही सर्च कर रहा है कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में स्काई फॉक्स जिंदा भी है या मर गया, क्योंकि हिस्ट्री उसे मरा हुआ ही समझती है। और अगर आपको मैं छोटा सा स्पॉइलर दूं तो हर्ज और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज यानी कि स्काई फॉक्स का बेटा है, जो किसी भी सुपर पावर्स को ऑन नहीं करता, लेकिन उसकी टॉर्च की मदद से वो सुपर हीरोज की टीम का हिस्सा है, जिसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ।
वो भी स्पॉयलर्स को काफी ज्यादा अवॉइड कर। तो आई थिंक इस ट्रेलर ब्रेकडाउन ने आपकी काफी ज्यादा मदद की होगी जुपिटर्स लेगेसी की सीरीज को समझने के लिए, जो हमें ऑफिशियली अगले महीने 7 मई को देखने मिलने वाली है। और हाँ, इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर मेरे हिसाब से तो हिंदी और बाकी दूसरी लैंग्वेज में रिलीज किया ही जाएगा। तो वेट करते हैं अभी इस सीरीज के ऑफिशियल रिलीज होने का। और अगर आपको जुपिटर्स लेगेसी की कॉमिक बुक की दुनिया को काफी अच्छी तरीके से समझना है तो आप उस बारे में मुझे कमेंट या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए जुपिटर्स लेगेसी और सर्कल की कॉमिक बुक का एक्सप्लेन कर पूरी तरीके से अप टू डेट या फिर कहूँ रेडी कर दूं आने वाली नेटफ्लिक्स की इस जुपिटर्स लेगेसी की सीरीज के लिए। बाकी अगर आपको मेरी ये डिटेल वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफी सारी मेहनत और कई सारी रिसर्च लगती है, जो कि मैंने की है, इसलिए लाइक तो बनता ही है। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।